क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ टैलेंट होना ही चैंपियन बनने के लिए काफी नहीं होता? असली चैंपियन वो होता है जो अपने मन और शरीर दोनों को कंट्रोल करना सीखता है, डिसिप्लिन और फोकस को अपनाता है और खुद को एक रूटीन में ढालता है। आज की इस कहानी में हम आपको अमन की जर्नी बताएंगे, एक साधारण खिलाड़ी से एक महान चैंपियन बनने की कहानी। यह कहानी सिर्फ एक खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में भी सफलता पाने के लिए एक चैंपियन की सोच, तैयारी और डेडिकेशन की जरूरत होती है। यह कहानी जिम अफरीमो की किताब दी चैंपियंस माइंड से प्रेरित है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अपने गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों की विजडम को लाइफ चेंजिंग स्टोरीज में बदलते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, थिंकिंग लाइक अ चैंपियन। अमन 22 साल का एक पैशनेट एथलीट, सालों से नेशनल लेवल पर दौड़ने का सपना देख रहा था। लेकिन हर बार जब वो बड़े टूर्नामेंट में उतरता तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता। वो फिजिकली फिट था, लेकिन उसकी थिंकिंग उसे कमजोर बना रही थी। एक दिन उसके कोच मिस्टर रंजन ने उसे एक किताब दी चैंपियंस माइंड। उन्होंने कहा, चैंपियंस पहले अपनी माइंड में जीतते हैं, फिर मैदान पर। अमन ने किताब का पहला चैप्टर पढ़ा और एक लाइन उसके दिमाग में बस गई, दी माइंड इज लाइक अ मसल, दी मोर यू ट्रेन इट दी स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। उसने सोचा, मैं रोज जिम में अपने शरीर को स्ट्रांग बनाता हूं, लेकिन क्या मैं अपनी माइंड को भी ट्रेन कर रहा हूं? उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो अपनी एबिलिटीज पर डाउट करता था। जब भी रेस करीब आती वो सोचता, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं सच में इस लेवल का हूं? कोच रंजन ने उसे एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताई, चैंपियन की तरह सोचो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जब भी नेगेटिव थॉट्स आए उसे रिप्लेस करो। मैं स्ट्रांग हूं, मैं जीत सकता हूं, मैंने प्रैक्टिस की है, अब बस परफॉर्मेंस देना है। मेंटल इमेजरी, रोज इमेजिन करो कि तुम रेस जीत रहे हो, क्राउड चीयर कर रहा है और तुम पोडियम पर खड़े हो। स्टे इन दी प्रेजेंट, फ्यूचर की चिंता छोड़ो, हर प्रैक्टिस पर फोकस करो। अमन ने ये टेक्निक्स अप्लाई की और कुछ ही हफ्तों में उसकी माइंडसेट बदल गई। अब वो ओवरथिंकिंग छोड़कर एक्शन पर फोकस कर रहा था। एक महीने बाद स्टेट लेवल कंपटीशन में वो कॉन्फिडेंट था। जैसे ही रेस शुरू हुई, उसने सिर्फ अपनी पेस और रिदम पर ध्यान दिया और आखिरकार वो जीत गया। रेस के बाद कोच रंजन ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझे, जब सोच बदलती है तो रिजल्ट्स भी बदलते हैं। चैप्टर 2, गोल्स एंड कमिटमेंट्स। अमन का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतने के बाद उसे महसूस हुआ कि असली खेल सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि माइंडसेट का भी है। लेकिन यह सिर्फ एक कदम था, अभी असली सफर बाकी था। एक दिन कोच रंजन ने उसे प्रैक्टिस के बाद रोका और पूछा, अब आगे क्या? अमन ने बिना सोचे कहा, अब मैं नेशनल चैंपियनशिप जीतना चाहता हूं। कोच मुस्कुराए, चाहना और करना दो अलग बातें हैं। एक चैंपियन केवल सपने नहीं देखता, वो अपने लक्ष्य को लेकर कमिटेड रहता है। तुमने इस पर काम करने का सही प्लान बनाया है। अमन को एहसास हुआ कि केवल इच्छा रखना काफी नहीं था, उसे एक ठोस गोल सेटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए थी। उसने दी चैंपियंस माइंड में एक कोट पढ़ी, अ ड्रीम बिकम्स अ गोल व्हेन एक्शन इज टेकन टुवर्ड इट्स अचीवमेंट। इसका मतलब था कि सपना तभी लक्ष्य बनता है जब उसके लिए ठोस कदम उठाए जाए। कोच रंजन ने उसे स्मार्ट गोल्स के बारे में समझाया। स्पेसिफिक, सिर्फ मैं बेहतर बनूंगा कहना काफी नहीं, बल्कि यह तय करना कि कितनी तेज दौड़ना है, कितना स्टैमिना बढ़ाना है। मेजरेबल, हर हफ्ते की परफॉर्मेंस को मेजर करना ताकि इंप्रूवमेंट का अंदाजा लगे। अचीवेबल, छोटे छोटे रियलिस्टिक गोल्स बनाना जो असल में हासिल किए जा सके। रेलेवेंट, ऐसे लक्ष्य सेट करना जो उसे नेशनल चैंपियन बनने के सफर में मदद करे। टाइम बाउंड,
एक तय समय सीमा के भीतर अपने गोल्स को पूरा करना। अमन ने उसी दिन अपना प्लान बनाया। उसने तय किया कि अगले 3 महीनों में वह अपनी स्पीड और एंड्योरेंस को इंप्रूव करेगा, अपनी डाइट को सही करेगा और अपनी मेंटल टफनेस को और मजबूत करेगा। अब वो सिर्फ एक सपना देखने वाला खिलाड़ी नहीं था, बल्कि उसने अपने गोल को लेकर कमिटेड एक्शन लेना शुरू कर दिया था। कोच रंजन ने उसे देखा और कहा, याद रखना, हर दिन का हर छोटा एक्शन तुम्हें तुम्हारे बड़े गोल के करीब लाता है। अमन ने सिर हिलाया। अब उसके पास सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक मजबूत योजना थी। चैप्टर 3, अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस। अमन अब पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड था। उसकी ट्रेनिंग इंटेंस हो चुकी थी और वो हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे बड़ी प्रतियोगिता नजदीक आ रही थी, उसके अंदर एक डर भी घर करने लगा। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उसने देखा कि कुछ नए खिलाड़ी उससे ज्यादा तेज दौड़ रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि शायद वो उतना अच्छा नहीं था जितना उसने सोचा था। उसके मन में डाउट आने लगे। कोच रंजन ने उसकी परेशानी भांप ली। उन्होंने पूछा, क्या हुआ अमन, आज तुम्हारी एनर्जी वैसी नहीं लग रही। अमन ने झिझकते हुए कहा, कोच, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है। दूसरे मुझसे तेज है, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। कोच मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस साथ साथ चलते हैं? अमन ने ध्यान से सुना। कोच ने किताब दी चैंपियंस माइंड से एक कोट पढ़ा, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रेपरेशन, द मोर यू प्रिपेयर द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम। उन्होंने समझाया, सेल्फ डाउट आना नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें इसे सही तरीके से हैंडल करना सीखना होगा। अवेयरनेस का मतलब है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानो, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम उन्हें इंप्रूव करने के लिए काम करते हो। इसके बाद कोच ने अमन को 3 जरूरी लेसन्स दिए। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ। जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करो। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अभी सीख रहा हूं। मुझे दूसरों से नहीं, खुद से बेहतर होना है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानो, सिर्फ कमजोरियों पर मत फोकस करो, अपनी स्ट्रेंथ्स को भी एक्नॉलेज करो। अमन ने सोचा, मेरी एंड्योरेंस अच्छी है, मेरी टेक्निक स्ट्रांग है, मुझे सिर्फ स्पीड पर काम करना है। प्रेपरेशन पर ध्यान दो। कॉन्फिडेंस बिना मेहनत के नहीं आता, जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा भरोसा। अमन ने तय किया कि वो स्पीड ड्रिल्स पर ज्यादा ध्यान देगा और अपनी कमजोरियों को इंप्रूव करेगा। कुछ ही हफ्तों में अमन को एक बदलाव महसूस हुआ। अब जब भी वो दौड़ता, वो खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता। उसे एहसास हुआ कि आत्मविश्वास कोई मैजिक नहीं है, ये तैयारी का नतीजा है। ट्रेनिंग के आखिरी दिन कोच रंजन ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? अमन ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे भरोसा है कि मैं कर सकता हूं। चैप्टर 4, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। अमन अब मेंटली पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। उसने अपने डर को पहचान लिया था और उसे ओवरकम करने के लिए मेहनत भी कर रहा था। लेकिन कोच रंजन जानते थे कि सिर्फ कॉन्फिडेंस होना काफी नहीं है, एक चैंपियन बनने के लिए सही माइंडसेट भी जरूरी होता है। एक दिन ट्रेनिंग के बाद कोच ने अमन से पूछा, क्या तुम्हें पता है एक चैंपियन और एक आम खिलाड़ी में क्या फर्क होता है? अमन ने जवाब दिया, टैलेंट। कोच हंसकर बोले, नहीं, फर्क उनकी सोच का होता है। चैंपियन की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेंटल अप्रोच होती है। अमन ने ध्यान से सुना। कोच ने किताब दी चैंपियंस माइंड से एक कोट पढ़ा, चैंपियंस डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। उन्होंने समझाया, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई प्रैक्टिस करता है, लेकिन चैंपियन वही होता है जो अपनी सोच को सही डायरेक्शन में रखता है। चैंपियन की सोच के 3 महत्वपूर्ण पहलू। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। अमन को समझ आया कि हारना या गलती करना फेलियर नहीं है, बल्कि सीखने का एक तरीका है। उसने ठान लिया कि हर सेटबैक को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा। प्रेशर को चैलेंज की तरह लो। पहले अमन प्रेशर में आकर घबरा जाता था, लेकिन अब वो इसे मोटिवेशन की तरह लेने लगा। उसने खुद से कहा, प्रेशर नहीं, ये मुझे और बेहतर बनाएगा। कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। कोच ने समझाया, हर दिन डिसिप्लिन से काम करना ही असली गेम चेंजर होता है। अमन ने अपने रूटीन को स्ट्रिक्ट कर लिया, प्रॉपर स्लीप, हेल्दी डाइट और डेली मेंटल एक्सरसाइजेस।
ट्रेनिंग के कुछ हफ्तों बाद एक इंपॉर्टेंट ट्रायल था। पहले अमन इसे लेकर नर्वस हो जाता था, लेकिन इस बार वो अलग था। उसने खुद से कहा, मैं तैयार हूं। यह सिर्फ एक और मौका है खुद को साबित करने का। अमन ने अपनी पूरी एनर्जी लगाई और शानदार प्रदर्शन किया। कोच रंजन ने उसे देखा और गर्व से कहा, अब तुम्हारी सोच वाकई चैंपियन जैसी हो चुकी है। चैप्टर 5 दी फ्लो स्टेट। अब अमन की ट्रेनिंग अपने चरम पर थी। उसके अंदर आत्मविश्वास था, उसका माइंडसेट मजबूत हो चुका था, लेकिन एक चीज अब भी मिसिंग थी, फ्लो स्टेट। एक दिन कोच रंजन ने ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अमन से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि खेलते वक्त समय जैसे रुक गया हो, जब न तुम थकते हो न तुम्हारा ध्यान भटकता है? अमन ने सोचा और बोला, हां, कुछ रेयर मोमेंट्स में जब मैं अपने खेल में पूरी तरह डूब जाता हूं, तब ऐसा लगता है कि सब कुछ नेचुरल हो रहा है। कोच मुस्कुराए और बोले, यही होता है फ्लो स्टेट, जब तुम अपने खेल में इतना खो जाते हो कि बाहरी दुनिया गायब हो जाती है। यही एक चैंपियन की अल्टीमेट मेंटल स्टेट होती है। फिर कोच ने किताब दी चैंपियंस माइंड से एक कोट पढ़ा, द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कम्स व्हेन यू आर फुली इमर्स्ड इन द मोमेंट विदाउट डिस्ट्रैक्शन और डाउट। फ्लो स्टेट में आने के लिए 4 जरूरी चीजें। क्लियर गोल्स रखो। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से बचा रहता है। अमन ने अपने हर प्रैक्टिस सेशन के लिए छोटे छोटे गोल्स सेट करने शुरू कर दिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ना पास्ट की गलतियों के बारे में सोचो, ना फ्यूचर के बारे में, बस अभी पर फोकस करो। अमन ने माइंड वॉन्डरिंग को रोकने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन शुरू कर दी। चैलेंज और स्किल के बीच सही बैलेंस रखो। अगर चैलेंज बहुत आसान होगा तो बोर्डम आएगा, अगर बहुत मुश्किल होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा। अमन ने अपनी स्किल लेवल के हिसाब से चैलेंजिंग बट अचीवेबल टारगेट्स बनाना शुरू किया। सेल्फ टॉक को कंट्रोल करो। अगर माइंड में डाउट या फियर आए तो उसे रिप्लेस करो पॉजिटिव अफर्मेशन से। अमन ने अपने मन में 2 बातें दोहरानी शुरू की, मैं तैयार हूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। फ्लो स्टेट में पहला अनुभव। अब अमन का ट्रायल मैच था। पहले वो नर्वस हो जाता था, लेकिन इस बार वो पूरी तरह तैयार था। उसने अपने दिमाग को शांत किया, डीप ब्रेथ ली और मैदान पर उतर गया। जैसे ही खेल शुरू हुआ, कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वो बस खेल रहा है, बिना किसी चिंता, बिना किसी डर के। न दिमाग में कोई और सोच आ रही थी, न वो थकान महसूस कर रहा था। मैच खत्म होने के बाद कोच ने पूछा, कैसा लगा? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज पहली बार मैंने खेल को पूरी तरह एंजॉय किया। मुझे कुछ याद नहीं, बस सब अपने आप होता चला गया। कोच ने उसे देखते हुए कहा, यही होता है फ्लो स्टेट। अब तुम असली चैंपियन की तरह खेल रहे हो। चैप्टर 6 मेंटल टफनेस। अमन अब हर दिन बेहतर होता जा रहा था। उसकी ट्रेनिंग जबरदस्त चल रही थी, उसकी परफॉर्मेंस स्टेडी थी, लेकिन कोच रंजन जानते थे कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। सिर्फ स्किल और टैलेंट से कोई चैंपियन नहीं बनता। असली चैंपियन वो होता है जो दबाव में भी डटा रहे, जो मानसिक रूप से मजबूत हो। एक दिन अमन का मैच बहुत खराब गया। वो बार बार गलतियां कर रहा था और उसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था। मैच के बाद वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। उसने कोच से कहा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी आज मेरा गेम खराब रहा। शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। कोच मुस्कुराए और बोले, यही तो असली परीक्षा है अमन। हार को कैसे हैंडल करते हो, यहीं से तुम्हारी असली मेंटल टफनेस दिखती है। फिर उन्होंने दी चैंपियंस माइंड से एक कोट पढ़ा, टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू। मेंटली स्ट्रांग एथलीट्स वही होते हैं जो सेटबैक्स को एज अ लेसन देखते हैं, न कि फेलियर। तुमको सीखना होगा कि मुश्किल वक्त में खुद को कैसे संभालना है। मेंटल टफनेस के 4 गोल्डन रूल्स। फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानो। हारना बुरा नहीं है, हारकर सीखना बंद कर देना बुरा है। अमन ने खुद से कहा, गलती हुई, ठीक है, अगली बार इससे सीखकर और बेहतर खेलूंगा। प्रेशर को कंट्रोल करना सीखो। प्रेशर तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। जब भी दबाव महसूस हो, डीप ब्रेथ लो और फोकस अपने गेम पर रखो। अपने इमोशंस को मैनेज करो। फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में डिसीजन मत लो। अमन ने सीखा कि इमोशनल कंट्रोल के बिना कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता। नेवर गिव अप एटीट्यूड अपनाओ।
कोच ने बताया कि बड़े से बड़े चैंपियन भी हारते हैं, लेकिन वे कभी गिव अप नहीं करते। अमन ने तय किया कि अब से कोई भी सेटबैक उसे तोड़ नहीं सकता। मेंटल टफनेस की असली परीक्षा। कुछ हफ्तों बाद अमन का सबसे टफ अपोनेंट के साथ मैच था। पहला सेट हारने के बाद भी वो घबराया नहीं। उसने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की, खुद से कहा, स्टे फोकस्ड, तुम कर सकते हो, और फिर पूरे आत्मविश्वास से वापसी की। मैच के बाद कोच रंजन ने उससे पूछा, अब बताओ, असली चैंपियन कौन होता है? अमन ने मुस्कुराकर कहा, जो हारकर भी वापसी करना जानता है। कोच ने गर्व से कहा, अब तुम सच में मानसिक रूप से मजबूत हो गए हो। यही चैंपियन की पहचान होती है। चैप्टर 7, हैंडलिंग प्रेशर लाइक अ प्रो। अमन की परफॉर्मेंस अब काफी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन एक चीज अभी भी उसे परेशान कर रही थी। प्रेशर सिचुएशंस में वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा था। जब भी कोई बड़ा मैच होता या सभी की नजरें उस पर होती, वो नर्वस हो जाता, उसके हाथ कांपने लगते और उसका खेल बिगड़ जाता। एक दिन कोच रंजन ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम जानते हो कि सबसे महान खिलाड़ी और आम खिलाड़ियों में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? अमन ने जवाब दिया, टैलेंट और मेहनत। कोच मुस्कुराए और बोले, नहीं, फर्क यह होता है कि जब दबाव आता है तो आम खिलाड़ी घबरा जाता है, लेकिन चैंपियन उस दबाव को अपनी ताकत बना लेता है। फिर उन्होंने किताब दी चैंपियंस माइंड से एक कोट पढ़ा, प्रेशर इज अ प्रिविलेज, इट मीन्स यू आर इन अ पोजिशन टू सक्सीड। उन्होंने समझाया, दबाव तुम्हारे लिए बुरा नहीं है, ये एक संकेत है कि तुम कुछ बड़ा करने की कगार पर हो। बस तुम्हें इसे सही तरीके से संभालना आना चाहिए। प्रेशर को कंट्रोल करने के 4 की टेक्निक्स। ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशन टेक्निक अपनाओ। जब भी दबाव महसूस हो, गहरी सांस लो और अपने दिमाग में खुद को सफल होते हुए इमेजिन करो। अमन ने इस टेक्निक को अपनी रोज की प्रैक्टिस का हिस्सा बना लिया। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। जब भी डर लगे, अपने दिमाग में नेगेटिव बातें मत लाओ। अमन ने खुद को कहना शुरू किया, आई एम स्ट्रांग, आई एम रेडी, आई विल परफॉर्म माई बेस्ट। बिग मोमेंट को नॉर्मल बनाओ। हर बड़ा मैच या कंपटीशन को उसी तरह ट्रीट करो जैसे एक नॉर्मल प्रैक्टिस सेशन। अमन ने सीखा कि मैच के प्रेशर को कम करने के लिए उसे हर गेम को जस्ट अनदर मैच की तरह देखना होगा। नेक्स्ट प्ले माइंडसेट अपनाओ। अगर एक गलती हो जाए तो उस पर मत रुको, बस अगले मूव पर फोकस करो। कोच ने समझाया, एक गलती तुम्हारे पूरे मैच को डिफाइन नहीं करती, तुम्हारा अगला कदम करता है। प्रेशर में खेलना अमन की असली परीक्षा। अब एक बड़ा टूर्नामेंट आने वाला था। इस बार अमन पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था। मैच से पहले उसने खुद को याद दिलाया, प्रेशर कोई दुश्मन नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे और बेहतर बनाएगा। मैच के दौरान शुरुआत में उसने कुछ गलतियां की, लेकिन उसने खुद को संभाला, डीप ब्रेथ ली और अपनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसने कंट्रोल पा लिया और शानदार कमबैक किया। मैच जीतने के बाद कोच रंजन ने उससे पूछा, आज कैसा महसूस हो रहा है? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे प्रेशर से डर नहीं लगता, मैं इसे एंजॉय करता हूं। कोच ने गर्व से कहा, अब तुम सच में एक प्रोफेशनल की तरह प्रेशर हैंडल कर रहे हो। यही चैंपियन की पहचान होती है। चैप्टर 8, कॉन्फिडेंस द गेम चेंजर। अब तक अमन की स्किल्स, मेंटल टफनेस और प्रेशर हैंडलिंग काफी इंप्रूव हो चुकी थी, लेकिन कोच रंजन जानते थे कि एक चीज जो किसी भी खिलाड़ी को चैंपियन बनाती है वो है आत्मविश्वास। एक दिन कोच ने अमन से पूछा, तुम्हें पता है कि रॉजर फेडरर या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा इतने कंसिस्टेंट क्यों रहते हैं? अमन ने जवाब दिया, क्योंकि वे बहुत टैलेंटेड हैं। कोच मुस्कुराए और बोले, टैलेंट तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्हें खुद पर अटूट विश्वास होता है कि वे किसी भी स्थिति में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर उन्होंने किताब दी चैंपियंस माइंड से एक कोट पढ़ा, कॉन्फिडेंस इज कंटेजियस, सो इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के 4 पावरफुल तरीके। अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानो और सेलिब्रेट करो। कई बार हम सिर्फ अपनी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि अपनी ताकतों को भी एक्नॉलेज करें। अमन ने एक डायरी में अपनी स्ट्रेंथ्स लिखनी शुरू की और हर दिन खुद को याद दिलाने लगा। बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट को बदलो। जो खिलाड़ी कॉन्फिडेंट होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही होती है। सीधा खड़े रहना,
आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास। अमन ने सीखा कि अगर वो बाहर से कॉन्फिडेंट दिखेगा तो अंदर से भी वैसा ही महसूस करेगा। सक्सेस को इमेजिन करो। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है। अगर तुम पहले से खुद को जीतते हुए देखोगे तो दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा। अमन ने हर मैच से पहले अपनी जीत की तस्वीर अपने दिमाग में बनानी शुरू कर दी। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करो। जब भी डाउट या डर आए उसे पॉजिटिव बातों से रिप्लेस करो। अमन ने खुद से कहना शुरू किया, मैं तैयार हूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं जीतूंगा। कॉन्फिडेंस की असली परीक्षा। अब अमन का एक ऐसा मुकाबला था जिसमें उसका सामना एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी से था जिसे सब फेवरेट मानते थे। लेकिन इस बार अमन डरने वाला नहीं था। मैच से पहले उसने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की, अपनी स्ट्रेंथ्स याद की और खुद से कहा, मैं ये कर सकता हूं, मुझमें टैलेंट भी है और मेहनत भी। अब सिर्फ खुद पर विश्वास रखना है। मैच के पहले कुछ मिनटों में ही उसने शानदार प्रदर्शन किया। उसने अपने अपोनेंट की वीकनेसेस को टारगेट किया और अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरा भरोसा रखा। आखिरी पॉइंट पर जब पूरे स्टेडियम में शोर था, अमन ने एक डीप ब्रेथ ली, खुद पर भरोसा रखा और आखिरी शॉट मारा और वो जीत गया। मैच के बाद कोच रंजन ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, तुम एक चैंपियन बन चुके हो। अमन मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आ गया कि जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज आत्मविश्वास होता है। चैप्टर 9, दी पावर ऑफ फोकस। अमन की स्किल्स और कॉन्फिडेंस अब काफी बेहतर हो चुके थे, लेकिन एक नई चुनौती सामने थी, डिस्ट्रैक्शंस। ट्रेनिंग के दौरान कभी उसका ध्यान दूसरी चीजों में चला जाता, कभी वो सोशल मीडिया या दोस्तों की बातों में उलझ जाता और कभी मैच के दौरान अपोनेंट की माइंड गेम्स उसे परेशान कर देती। एक दिन कोच रंजन ने उसे बुलाया और पूछा, अगर तुम तीरंदाजी कर रहे हो और निशाने के पास एक बड़ा टीवी चल रहा हो तो क्या तुम टारगेट हिट कर पाओगे? अमन ने हंसते हुए कहा, नहीं, मेरा ध्यान तो टीवी पर चला जाएगा। कोच ने सिर हिलाते हुए कहा, यही तो हो रहा है तुम्हारे खेल में। जब तक तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने गेम पर नहीं होगा तुम कभी बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। फिर उन्होंने किताब दी चैंपियंस माइंड से एक कोट पढ़ा, Where your focus goes, your energy flows। फोकस बढ़ाने के 4 पावरफुल टेक्निक्स। डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। जब भी प्रैक्टिस करो या कोई बड़ा मैच खेलो, खुद को पूरी तरह उस मोमेंट में लाओ। अमन ने सोशल मीडिया का टाइम कम कर दिया और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना शुरू किया। सिंगल टास्किंग का रूल अपनाओ। एक समय पर सिर्फ एक चीज पर फोकस करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग से परफॉर्मेंस गिरती है। अमन ने सीखा कि जब वो ट्रेनिंग कर रहा हो तब सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में सोचना है, बाकी चीजें बाद में। प्रेजेंट मोमेंट में रहो। जब भी मन भटके खुद को याद दिलाओ, मैं यहां क्यों हूं। कोच रंजन ने अमन को एक सिंपल टेक्निक सिखाई। जब भी दिमाग इधर उधर जाए, डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, बैक टू फोकस। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन को डेली रूटीन बनाओ। रोज 10 मिनट तक ध्यान करना दिमाग को शांत करता है और फोकस को बढ़ाता है। अमन ने अपनी मॉर्निंग रूटीन में मेडिटेशन जोड़ लिया और हर रात अपनी जीत की तस्वीर अपने दिमाग में बनानी शुरू की। फोकस की असली परीक्षा। अमन का अगला मैच एक ट्रिकी ओपोनेंट से था जो माइंड गेम्स खेलने में माहिर था। वो जानबूझकर अमन को उकसाने की कोशिश कर रहा था। कभी सार्केस्टिक बातें करता, कभी टाइम वेस्ट करता और कभी क्राउड को यूज करके अमन को डिस्ट्रैक्ट करता। लेकिन इस बार अमन तैयार था। उसने अपनी डीप ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल की, अपने दिमाग को शांत रखा और सिर्फ गेम पर फोकस किया। हर बार जब अपोनेंट कोई डिस्ट्रैक्शन डालता, अमन खुद से कहता, बैक टू फोकस, और अपना गेम जारी रखता। धीरे धीरे अपोनेंट फ्रस्ट्रेट होने लगा क्योंकि उसकी चालें काम नहीं कर रही थी और अंत में अमन ने मैच जीत लिया। मैच के बाद कोच रंजन ने उसे बधाई दी और पूछा, आज तुम्हें कैसा लग रहा है? अमन मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आ गया कि फोकस की असली ताकत क्या होती है। कोच ने गर्व से कहा, यही वो माइंडसेट है जो तुम्हें एक सच्चा चैंपियन बनाएगा। चैप्टर 10, डेवलपिंग अ विनिंग रूटीन। अमन की जर्नी किसी आम खिलाड़ी से एक चैंपियन बनने तक पूरी हो चुकी थी। उसने मेंटल टफनेस, कॉन्फिडेंस और फोकस जैसे जरूरी गुण सीख लिए थे, लेकिन कोच रंजन ने एक आखिरी सबक बचाकर रखा था।
एक चैंपियन की असली ताकत उसकी डेली रूटीन में होती है। मैच जीतना सिर्फ एक बार की बात नहीं होती, बार बार जीतने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी होती है, और यही कंसिस्टेंसी एक मजबूत डेली रूटीन से आती है। एक दिन कोच रंजन ने अमन से पूछा, तुम्हें पता है दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स और बिजनेस लीडर्स में क्या कॉमन है? अमन ने सोचा और कहा, शायद उनका टैलेंट। कोच मुस्कुराए और बोले, नहीं, उनका डिसिप्लिन और रूटीन। फिर उन्होंने दी चैंपियंस माइंड से एक कोट पढ़ा, विनर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड थ्रू डेली हैबिट्स एंड रूटीन्स। विनिंग रूटीन के 5 की एलिमेंट्स। सुबह की शुरुआत सही तरीके से करें। चैंपियन दिन की शुरुआत रैंडम तरीके से नहीं करते, बल्कि पर्पसफुली करते हैं। अमन ने अपनी सुबह की रूटीन बनाई, जल्दी उठना, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग और एक पॉजिटिव एफर्मेशन कहना। प्रैक्टिस और ट्रेनिंग को नॉन नेगोशिएबल बनाओ, चाहे मन करे या ना करे, रोज प्रैक्टिस करो। अमन ने कमिटमेंट ली कि हर दिन बिना एक्सक्यूज प्रैक्टिस करेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ। डाइट और नींद एक चैंपियन की परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालती है। अमन ने प्रोसेस्ड फूड और जंक हटाकर हेल्दी डाइट ली और अपनी स्लीप साइकिल फिक्स की। हर दिन कुछ नया सीखो और खुद को इंप्रूव करो। सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं, मेंटल ग्रोथ भी जरूरी है। अमन ने हर दिन 10 मिनट किसी इंस्पायरिंग बुक को पढ़ने का रूल बनाया। रात को दिन का रिव्यू और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करो। चैंपियंस रैंडमली काम नहीं करते, वे अपने दिन की प्लानिंग पहले से करते हैं। अमन ने रात को 5 मिनट अपने पूरे दिन का रिव्यू करना शुरू किया और अगले दिन की तैयारी पहले से करने लगा। अमन का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ महीनों बाद अमन सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन ड्रिवन चैंपियन बन चुका था। उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आ गई थी, उसका कॉन्फिडेंस अनशेकेबल था और उसका फोकस रेजर शार्प हो चुका था। अब वो सिर्फ एक मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहा था, बल्कि वो एक लेगेसी बना रहा था। कोच रंजन ने आखिरी बार उसे देखा और गर्व से कहा, अब तुम सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं, बल्कि जिंदगी में भी एक चैंपियन बन चुके हो। अमन मुस्कुराया, सिर हिलाया और बोला, चैंपियन बनना एक गंतव्य नहीं, एक सफर है, और मेरा सफर अभी शुरू हुआ है। अमन की कहानी हमें एक बहुत जरूरी लेसन देती है। चैंपियन बनना सिर्फ जीतने से नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने से होता है। टैलेंट जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी में एक चैंपियन की तरह सोचना और जीना चाहते हैं? क्या आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर एक स्ट्रॉन्ग रूटीन बना सकते हैं? अगर हां, तो यह सफर आज से ही शुरू करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह विजडम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसी ही जबरदस्त किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई कहानी आप मिस ना करें। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.